हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में सर हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की जावास्क्रिप्ट में। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया के लिए इतना एप्ट लैंग्वेज नहीं माना जाता है। नॉर्मली लैंग्वेज लाइक जावा, C++, they are normally touted as object oriented languages. But since JavaScript these days are used to build a real world application, over a period of time जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में भी टू सम एक्सटेंट आर बीइंग सपोर्टेड। कैसे होता है, बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इन दिस वीडियो हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, हैंड्स ऑन एग्जांपल्स से सहारे, कि what is class, what is object, what these object oriented principles are and how in JavaScript we can go and write that. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए भी, तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग टिल एंड और इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझें। चलिए सर चालू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उप्स जावास्क्रिप्ट में कैसे सपोर्टेड है। अब उप्स का क्या सिग्निफिकेंस है, पहले तो ये देख लो। आज के डेट में whenever we are going to solve any problem, ये बैकएंड इंजीनियरिंग का कोर्स हम कर रहे हैं, बैकएंड डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, जहां पे हम बैकएंड ऑफ द एप्लीकेशन बनाएंगे। पर किसके लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं? इन दिस रियल वर्ल्ड एवरी काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट वी गो एंड सॉल्व, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रियल वर्ल्ड के लिए ही बनाया जाता है ना। और रियल वर्ल्ड के लिए अगर मुझे प्रोग्रामिंग करना है, अगर रियल वर्ल्ड के लिए मुझे एप्लीकेशन बनाना है, तो रियल वर्ल्ड में दो चीजें होती है सर। रियल वर्ल्ड में होता है एक लिविंग बीइंग, फॉर एग्जांपल लिविंग बीइंग लाइक ह्यूमंस, लाइक यू एंड मी, जिसका होगा एक स्टेट, फॉर एग्जांपल इसका होगा नाम, इसका होगा एज, एंड विल हैव सम काइंड ऑफ बिहेवियर, है ना सर। बिहेवियर में जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन गो एंड डांस, इट कैन गो एंड ईट, तो ये सारे इसके बिहेवियर है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एक नॉन लिविंग एंटिटी भी ले लूं, फॉर एग्जांपल कार, इसका भी एक होगा स्टेट। फॉर एग्जांपल हर एक कार का होगा एक कलर, हर एक कार का होगा एक ब्रांड, एंड विल आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज अ बिहेवियर, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन गो एंड अप्लाई ब्रेक, इट कैन गो एंड अप्लाई एक्सेलरेशन, तो इन द रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती है, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, उनका एक स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। और मैं अगर चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग की मदद से मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर पाऊं, तो ये जो जितने भी एंटिटीज हैं रियल वर्ल्ड में, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, दे ऑल हैज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दोस्त, फॉर एग्जांपल यू आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन लाइक उबर, वहां पे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कैब को, कैब ड्राइवर को, कैब के पैसेंजर को, राइट। सो देयर हैज टू बी सम वे थ्रू व्हिच यू आर एबल टू गो एंड रिप्रेजेंट दिस रियल वर्ल्ड एंटिटीज इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। कैसे करोगे वो? उस चीज को करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने आपको दिया है समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज। रियल वर्ल्ड में जो आपको ये इंसान, गाड़ी दिखाई दे रही है, उसको जब प्रोग्रामिंग की दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और सर इस ऑब्जेक्ट के पास दोनों ही चीजें होती है, इसके पास होता है स्टेट और इसके पास होता है बिहेवियर। टू द सेंटर ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू, एट द कोर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, व्हाट इज दैट? उसके बीच में जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, कोर पार्ट है, उसको हम कहते हैं सर ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स हमें देता है ऑब्जेक्ट, जिससे हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट करना तो सीख लिया, बट फिर लोग कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है दोस्त। इफ यू टू गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, यू हैव टू फिल द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल आज के डेट में रियल वर्ल्ड में कुछ भी करने के लिए जो लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग बीइंग है, ये एंटिटीज को आपस में इंटरैक्ट करना होता है। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे दवाई लेने जाना है, तो आई विल गो डाउन, मैं अपने कार को इंटरैक्ट करूंगा, उसको ड्राइव करूंगा, ड्राइव करके मैं मेडिसिन शॉप में जाऊंगा, वहां पे उस फार्मेसी वाले भैया से मैं बात करूंगा। सो यू सी, एनी फॉर डूइंग अ स्मॉल टास्क, इस रूम में अगर मुझे बल्ब भी स्विच ऑन करना है, तो आई हैव टू गो एंड प्रेस ऑन दैट स्विच। बल्ब का जो स्विच है उस पर मुझे प्रेस करना होगा। And for doing a smaller thing, the different entities, living, non-living, they have to interact, they have to have some kind of relationship. तो रियल की दुनिया में कुछ भी सॉल्व करने के लिए रिलेशनशिप होना चाहिए, तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में you should be able to go and represent those relationships. Represent those relationships.
उस रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग की दुनिया में वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट, वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर कई सारे प्रिंसिपल्स अभी आएंगे जो हम पढ़ने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्शन, say for example encapsulation, say for example inheritance, say for example polymorphism. तो इन सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे. पर आइडियली मैं अगर आपको सच बताऊं ना, जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह बनाया नहीं गया था. नॉर्मली यू फाइंड अ बेटर एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स अच्छे तरीके से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा या सी प्लस प्लस. पर चूंकि आज के डेट में जावास्क्रिप्ट बीइंग देयर इन बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड, आजकल के डेट में ऑलमोस्ट 80% स्टार्टअप्स वर्क ऑन जावास्क्रिप्ट स्टैक. तो जावास्क्रिप्ट ने भी अपने आप को इवॉल्व करा इन अ न्यूअर मॉडर्न वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, स्पेशली आफ्टर ES6. कई सारी चीजें करी गई जावास्क्रिप्ट में ताकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को एग्जिबिट कर पाए. वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कोड के एग्जांपल से आगे समझने की कोशिश करते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि आप आगे के बैकएंड के सेशंस में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओ. एंड इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन. So the very first thing that we're going to talk about here, and that is objects. Objects क्या है बॉस, ठीक है ना. So object is basically in very simple terms अगर मैं बात करूं, object is nothing but a collection of key value pairs. ये की वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है. कैसे लिखते हैं, हैंड्स ऑन एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं सर. चलिए चालू करते हैं. लेट्स गेट हैंड ऑन. तो सर हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो अ सिंपल ऑब्जेक्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा. कॉन्स्ट obj इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप की वैल्यू डालोगे. की में आप डाल सकते हो नेम एंड देन इट शुड बी इक्वल्स टू say for example Vishwa. It could have the, say for example, age. The value could be, say for example, 19, and let's say that for example greet, and you can have something called as function soul.log hello world. ठीक है सर. तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, बड़े सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, स्क्रीन पे आपको क्लियर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं. ये जो आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट एंड हो रहा है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं आपका ये कहलाता है की, और ये वाली जो वैल्यू है उसको कहलाते हैं हम वैल्यू. ओके, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो. तो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यूज. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, कीज का डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है. अगर आप एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट में, तो कीज का डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है. तो कीज का जो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो कीज होगा आपका स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का होना चाहिए, या तो होना चाहिए वो सिंबल. इन दोनों के अलावा आपका कीज कुछ भी नहीं हो सकता. या तो होना चाहिए वो स्ट्रिंग, या तो होना चाहिए वो सिंबल. सिंबल क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे. मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में सिंबल को ऐड कर दिया गया है, राइट. सिंबल इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट अ यूनिक आईडीज. अब रही बात अगर वैल्यू की, राइट, अगर रही बात मेरी वैल्यूज की, तो वैल्यू की क्या वैल्यू हो सकती है. तो वैल्यूज कुड हैव एनी डेटा टाइप. इट शुड बी एनी डेटा टाइप. तो अगर मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो भी जावास्क्रिप्ट में आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें की का जो डेटा टाइप है, या तो वो स्ट्रिंग होगा, या तो होगा वो सिंबल, और वैल्यू कुड बी एनी अदर डेटा टाइप. अब ये स्टेटमेंट आप हर जगह देखोगे, और इसी वजह से आपको कभी कभी इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज कर सकता है बाय गिविंग दिस स्टेटमेंट लाइक दिस, कि वो बोलेगा सर व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ कीज इन अ ऑब्जेक्ट. आप बोलोगे स्ट्रिंग, ओके, एंड देन ही विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट लाइक दिस. लेट्स से obj1, and he will say that 1 equals to Vishwa, and then he will again go and say that true equals to Mohan. और वो आपसे बोलेगा कि दोस्त ये कंपाइल होगा कि नहीं होगा. विल इट गिव मी एरर.
और आपको वो एक्सप्रेसली देगा कि यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे जो ट्रू है वो तो बुलियन है। आपने तो बोला था की कैन ओनली बी स्ट्रिंग, हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इंटरनली ये जो 1 है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 1 स्ट्रिंग में, ये जो ट्रू है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ट्रू बुलियन में। जस्ट टू प्रूव दैट आउट, लेट मी ट्राई टू गो एंड प्रिंट दिस अप। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, लेट मी गो एंड ओपन माय टर्मिनल, राइट? आई गो इनसाइड ls cdjs cd7 node objects.js, राइट? इसको मैं अगर प्रिंट करूं यहाँ पे console.log and put obj1 and write node object.js, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? यहाँ पे आप देख रहे हो, this is treated as a string boss, this is converted into ये tree जो है वो internally as a string ही treat हो रहा है। पहले आपको वो दिख रहा है उस तरीके से, but it is being treated as a string itself. So अब जब हमने ये समझ लिया है कि दोस्त ऑब्जेक्ट होता क्या है, let's try to understand the next thing is that what are the different ways in which I go and create JavaScript object. JavaScript में कई तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के, एक एक करके सारे तरीकों को देखते हैं because I think that's another interview favorites question. ठीक है? सो नाउ एक काम करता हूं, मैं इसको तो कमेंट कर लेता हूं, राइट? और ऊपर वाले को भी कमेंट करने की जरूरत है नहीं अभी तक, ठीक है? सो पहला तरीका जो है ऑब्जेक्ट बनाने का, दैट इज यूजिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल्स। मतलब कि अभी जो मैंने ऊपर आपको दिखाया उस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट बना लेते तो उसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट लिटरल तरीके से आपने ऑब्जेक्ट को बनाया है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कार के ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश करूं, कॉन्स्ट कार इक्वल्स टू और मैं लिख दूं ब्रांड इक्वल्स टू टेस्ला, है ना? और से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं मॉडल कौन सा है, तो मॉडल इज लेट्स से फॉर एग्जांपल इज मॉडल एस। अब देखो स्ट्रिंग में ना डबल कोट भी सिंगल कोट दोनों यूज कर सकते हो आप, एक कन्वेंशन यूज करो हर जगह ताकि इट रिमेन्स द सेम, तो मैं सिंगल कोट वाला ही यूज करता हूँ। और एक फंक्शन भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टार्ट फंक्शन इसके अंदर में, और मैं डायरेक्टली इसमें बोल सकता हूँ console.log कार स्टार्टेड। अब देखो ये जो फंक्शन है ना स्टार्ट, या तो आप डायरेक्टली फंक्शन को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करो या फिर की वैल्यू के फॉर्म में भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट लिख के और फिर फंक्शन डिफाइन कर देते। अब ये जो कार ऑब्जेक्ट है इसके मैं अगर स्टार्ट फंक्शन को अगर कॉल करूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस कार डॉट स्टार्ट, इस तरीके से लेट मी गो एंड रन दिस, तो ये बोलेगा कार स्टार्टेड। आप यहाँ पे देख रहे हो कार स्टार्टेड हो गया। इसको चेंज करके अगर मैं चाहता इस लाइन को मैं चेंज करके, इस लाइन को भी चेंज करके आई कुड हैव रिटन स्टार्ट इक्वल्स टू फंक्शन एंड आई कुड हैव रिटन console.log and I want to say that car started. ठीक है सर, और इसको आप हटा दीजिए यहाँ पे, तो ये कार बन रहा है। अगर मैं इसको फिर से रन कर दूं तो अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, फंक्शन के बाद मुझे यहाँ पे and that should be like this। अगर मैं इसको अब रन कर दूं तो ये कह रहा है कार स्टार्टेड, है ना? स्टार्टेड। तो ये जो फंक्शन है या तो आप डायरेक्टली फंक्शन को यहाँ पे डाल देते हो या फिर फंक्शन को इस तरीके से की वैल्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये पहला तरीका था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का यूजिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अब इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना एडवांटेज ये है कि ये तो आसान है, पर इसके चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस का सबसे बड़ा ये है कि अगर मान लो इसी जैसे आपको मल्टीपल और ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, देन यू कैन नॉट रीयूज दिस कोड, सो इट कुड नॉट बी कोड reused can't be reused to create more similar objects। और भी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो आपको फिर से ये कोड रिपीट करना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस। फेयर एनफ। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल्स। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है यूजिंग द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। राइट, दूसरा तरीका आपका होता है, गो एंड कमेंट दिस आउट, using the new object constructor।
इसमें हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स ट्राई टू सी, जैसे हम एक नया बुक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आई गोइंग टू से const book and I go and say that new object. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा ये, अगर मैं इसको console.log कर दूं और बुक डालूं एंड इफ आई गो एंड रन दिस, अब यहाँ पे देखोगे कि अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है. ब्यूटी अबाउट दिस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द न्यू ऑब्जेक्ट इज दैट नाउ इस ऑब्जेक्ट के अंदर में मैं की वैल्यू डेटा फिट इन कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि बुक डॉट टाइटल शुड बी इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल 1984 is the title of the book. I can go and say that book dot author, let me go and call it, the author is George Orwell. ठीक है. I can go and say that book dot summary and that is equals to a function जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ and console.log and I can say the good summary of the book. और इसमें मैं अगर इसे टाइटल ऑथर यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली इसके अंदर में ले लेता हूँ and I can go and say as this dot title and I use a dollar sign here by the author and I can go and say it as dollar sign और यहाँ पे आप इसके अंदर में डाल दो this dot author. तो इस तरीके से बुक आ जाएगा. इसको मैं अगर फिर से रन करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है टाइटल, ऑथर, समरी एंड देन दिस इज अ फंक्शन व्हिच इज अ एनोनिमस फंक्शन बिकॉज यहाँ पे हमने एनोनिमस फंक्शन को यहाँ पे यूज करा हुआ है. ठीक है. इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके ऑब्जेक्ट बना सकते हो. कुछ चीजें अगर यहाँ पे ध्यान से देखने के लिए मैंने यहाँ पे दिस यूज करा है, दिस यूज करा है. दिस का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? दिस का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के समरी फंक्शन को आप कॉल करोगे उस ऑब्जेक्ट का टाइटल क्या है और उस ऑब्जेक्ट का ऑथर क्या है. सो दिस रेफर्स टू द इन्वोकिंग object, the object for which you go and call this function. This is representing that specific object itself. So this is how you go and define it using the new object constructor. Again, the challenges of this is similar to the previous one. It can't be reused. This is one of the biggest challenges. Okay. Now we can also go and create the ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द फंक्शन कंस्ट्रक्टर. तो ES6 के पहले तक ये सारी चीजें आप यूज करते थे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए. ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो तो उसके लिए आप एक यूज कर सकते हो, हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन. लेट मी गो एंड शो यू दैट एज वेल एंड इट वाज प्राइमरली यूज्ड बिफोर ES6. सो इधर आया मैं एंड लेट मी गो एंड यूजिंग द थर्ड इज दैट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर function. Now, typically it was used before ES6. तो मैं लिखता हूँ मान लो एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट में बनाना चाहता हूँ तो लेट मी गो एंड से दैट फंक्शन एंड देन आई गो एंड से दैट पर्सन एंड देन आई गो एंड कॉल इट एज अ नेम एंड देन आई गो एंड कॉल इट एज एज एंड देन इनसाइड दिस आई गो एंड से दैट दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, this dot age is equals to age and this dot bark or this dot greet equals to function and then I go to the console.log hello I am and then I go to put dollar and I go and say that this dot name. तो ये हम पर्सन फंक्शन बना दिया हमने and inside this person function the parameter that has been passed, so for which the argument that will go and pass on name की जगह पे जो name का value पास करेंगे, age की जगह पे जो age का value पास करेंगे, that will go and set into the name field and the age field of the object. तो इससे अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जस्ट लाइक अनदर फंक्शन, आई विल गो एंड से दैट const ls equals to new person and then I go and pass ls comma 25 and then I go into the ls
dot greet. I go and run this. Hello, I am Alice. So इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना के भी आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. You can create the object using the constructor functions, and it was mostly used before the ES6. अभी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप जावा की दुनिया से आते हैं, C++ की दुनिया से आते हैं, तो आप देखोगे कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स की बातें आएगी, ऑब्जेक्ट्स की बातें आएगी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ क्लास. व्हाट इज अ क्लास? इन वेरी सिंपल वर्ड्स अगर मैं क्लास को डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट. क्लास इज मोर ऑफ लाइक अ टेम्पलेट. और इस ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट को यूज करके उसमें जब आप वैल्यू सेट कर देते हो, देन यू गो एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग द क्लासेस व्हिच आर नथिंग बट द ब्लूप्रिंट्स और टेम्पलेट. एग्जांपल देके समझाता हूं. फॉर एग्जांपल, आई कैन से दैट every car should have a name, it should have a brand, it should have a color, है ना. और जब मैं एक स्पेसिफिक कार ले लूं और मैं यहाँ पे सेट कर दूं कि भैया नेम है इसका BMW, कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक, राइट, एंड द ब्रांड इज BMW itself. This is a specific car. If I go and take another example, another car, for example, I can go and say that name is i20, brand is Hyundai, right? The color is red. तो जब मैं ये तीनों चीजें बताता हूं, then it is the basically the characteristics of the car. तो कार आप देख रहे हो, कार इज जस्ट अ टेम्पलेट विच से दैट एवरी कार का भैया नाम होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए, कलर होना चाहिए. और जब स्पेसिफिक कार हो जैसे BMW i20, तो वो मैं कहूंगा सर मेरा वो ऑब्जेक्ट है. एग्जांपल एक और ले लूं, मैं आपको बोल सकता हूं कि एवरी पर्सन शुड हैव अ नेम, इट शुड हैव अ एज, इट शुड हैव अ जेंडर. और जब इसमें मैं वैल्यू सेट कर दूंगा, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करने लगूंगा, एक बंदा है जिसका नाम है विश्वा, एज है 99, ही इज अ मेल. देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड एज मोहन, हिज एज इज आल्सो 98, ही इज मेल. देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड एज शिवानी, हर एज इज 97, शी इज फीमेल. सो ये जो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस है इस ऑब्जेक्ट के, जहां पे आपने नेम की वैल्यू डाल दी है, एज की वैल्यू डाल दी है, जेंडर का वैल्यू डाल दिया है, इसको दोस्त हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट्स. तो अगर आपके पास क्लास है तो उसको टेम्पलेट बना के हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो अगला हम देखने वाले हैं कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में इन द मॉडर्न ES6 हम क्लासेस बना सकते हैं, एंड यूजिंग द क्लासेस वी कैन गो एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स. लेट्स ट्राई टू सी दैट. सो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, लेट मी गो एंड कमेंट दिस अप एंड लेट्स ट्राई टू सी दैट. क्रिएटिंग objects using classes. So let me go and define a class called as class animal. अब किसी भी क्लास के अंदर में एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन फंक्शन. कंस्ट्रक्शन फंक्शन का मतलब काम होता है कि जब भी एनिमल से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, आई विल बी यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो क्लास के अंदर हमारे पास एक होगा कंस्ट्रक्टर, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर. और ये कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक एनी फंक्शन कैन टेक पैरामीटर्स. तो लेट्स से दैट हम उसको बोलते हैं नाम ले लो और उसका टाइप ले लो, एंड देन आई गोइंग से दैट दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड दिस डॉट टाइप इक्वल्स टू टाइप. ठीक है ना, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना दिया और उसके अंदर में हमने डाल दिया दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड दिस डॉट टाइप इक्वल्स टू टाइप. मतलब कि इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को दिस रिप्रेजेंट करा, रिप्रेजेंट्स द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दिस से. तो दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट टाइप इज इक्वल्स टू टाइप. तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर. ऑब्जेक्ट के अंदर में फील्ड तो हो गए मेरे नाम और टाइप के, एंड इफ आई हैव टू गो एंड डिफाइन अ मेथड, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं मेथड फॉर एग्जांपल साउंड, और उसके अंदर हमने कुछ बॉडी डाल दी console.log, एंड आई गोइंग से दैट, एंड आई विल गो एंड से दैट डॉलर
this dot name makes a sound। ये था क्लास एनिमल। अब इस क्लास एनिमल का ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाऊँ कॉन्स्ट डॉग इक्वल्स टू न्यू एनिमल, और जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट मी गो एंड कॉल इट एज डॉग, लेट मी गो एंड कॉल इट एज मैमल, and then I go and put dog dot sound. Let me go and run this. So if I go and run this, here nothing is getting printed. So now it's a dog and मुझे कुछ प्रिंट करके क्यों नहीं दे रहा है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? पॉज करके बता दीजिए कमेंट में क्या दिक्कत हुई है। यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि जब मैंने dog dot sound किया, राइट, साउंड इज अ फंक्शन, मुझे इन्वोक करना पड़ेगा ना दूसरे से करके, वो मैंने किया नहीं था। तो मैं अब यहाँ पे जाकर इस फंक्शन को एक्चुअली कॉल करूंगा एंड लेट मी गो एंड कॉल दिस नोड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस। से अनडिफाइंड मेक्स अ साउंड। अब दिस डॉट मेक लिखा हुआ मैंने इस वजह से अनडिफाइंड, इट शुड बी नेम। ठीक है, जानबूझ के मैं इसको एडिट आउट नहीं कर पा रहा हूं या एडिट नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं चाहता हूं आपको कि जब आप कोड लिखते हो तो इस टाइप के मिस्टेक्स होंगे, यू हैव टू जस्ट बी वेरी विजिलेंट, लुक एट द लॉग्स, लॉग देख के आप समझिए और फिर उसको फिक्स करिए। चलिए हमने देख लिया क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द क्लासेस, ठीक है ना। उसके अलावा एक और तरीका होता है इससे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड, राइट। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड आप कैसे बनाओगे? सो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट आप तब यूज करते हो जब आपके पास एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट के सहायता से आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट एनिमल इक्वल्स टू इस तरीके से, और एनिमल के अंदर में एक स्पीक मेथड है और स्पीक फंक्शन में हमने लिखता है कंसोल डॉट लॉग एंड आई कैन से दैट डॉलर this dot name and I go and say that makes a sound। ठीक है, इस तरीके से हमने एनिमल बनाया और उसके अंदर सिर्फ स्पीक है, ठीक है। अब इस एनिमल ऑब्जेक्ट को लेके मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा कैट। सो मैं ले सकते कॉन्स्ट कैट इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, और आई कैन से न्यू ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे मिलूंगा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया द एनिमल। तो उससे क्या हुआ, जो ये कैट ऑब्जेक्ट बना, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे पास कर दूं कैट, यहाँ पे अगर रन करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है एम्प्टी ऑब्जेक्ट, है ना, बिकॉज ये कैट इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, ठीक है। और इस कैट का अगर मैं नाम डाल दूं कैट डॉट दैट नेम इक्वल्स टू something whiskers, and now if I go and run this, अब जब मैं नेम इक्वल टू whiskers तो आ रहा है, पर क्या मैं ये मेथड कॉल कर सकता हूँ स्पीक्स करके? तो अगर मैं यहाँ पे अगर कैट पे अगर स्पीक्स मेथड कॉल कर दूं कैट डॉट स्पीक एंड रन दिस, तो कह रहा है whiskers मेक अ साउंड। पर एक थोड़ी सी अजीब सी चीज आपको यहाँ पे देखी, जब मैं इस कैट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा हूँ तो सिर्फ उसके अंदर एक फील्ड नेम आ रहा है, पर जब मैं कैट डॉट स्पीक कर रहा हूं तो स्पीक मेथड भी कॉल हो रहा है। स्पीक मेथड कैसे कैट के पास है? कैट के पास स्पीक मेथड एनिमल से इनहेरिट हुआ है। सो अगेन आगे जाके हम इसी वीडियो में थोड़ी देर में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स। बट ये एक और तरीका है सर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का। आपके पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप इनहेरिट करके नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, यूज कर लीजिए ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड्स। Once we have done that, now let's try to understand few operations with the objects। आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, उस पर आप क्या क्या ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्विकली। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेशंस विथ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेसिंग the values
ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास जो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, कॉन्स्ट यूजर एंड इक्वल्स टू नेम इक्वल्स टू विश्वा and let's say that user role equals to let's say that admin, कुछ इस तरीके का है। तो अगर मुझे इसके फील्ड्स को एक्सेस करना है तो एक तरीका तो है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ console.log एंड कौन सा user.name, ये डॉट नोटेशन जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ दोस्त, राइट। आई गो एंड राइट द ऑब्जेक्ट के बाद मैं यहाँ पे एक डॉट नोटेशन कर लेता हूँ, फिर ये जो नेम है मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो एक तरीके से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। इफ आई गो एंड रन दिस सो इट विल गो एंड प्रिंट मी विश्वा, राइट। आप देख रहे हो विश्वा प्रिंट हो गया है। पर समटाइम्स क्या है कि अगर आपका जो की है उसमें अगर स्पेस है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा दूसरे एग्जाम्पल में console.log और मैं लिखूंगा यूजर रोल, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, वो स्पेस आ गया, ये मेरा एरर दे रहा है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये रन नहीं करेगा। तो अगर आपके की के नेम में अगर स्पेस है तो आप इसको इस तरीके से तो यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे अगर डॉट नोटेशन डाल दूँ then work, still it will not work, it will still give me the error। तो जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो है, आप एक और तरीका है जिससे आप उसके की के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, here also you can put the square bracket। if I go and run this now it will go and print me the value as admin। so ये दो तरीका होता है of assessing the value from a object, fair enough। अच्छा, अब अगर मान लो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू मैं ऐड करना चाहता हूँ, एडिंग की वैल्यू पेयर, कैसे करेंगे? तो यूजर है, यूजर डॉट मान लो कुछ मैं एज लिख देता हूँ एंड इक्वल्स टू 19, जैसे मैंने करा और मैं अगर console.log कर देता हूँ यूजर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यूजर में एक और फील्ड ऐड हो गई है विच इज द एज, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ टू डिलीट समथिंग, राइट, लेट्स से दैट आई वांट टू गो एंड डिलीट अ की, तो उसके लिए मैं सिंपली यूज करता हूँ डिलीट और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट नेम, ऐसे करते हैं यूजर का नेम यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू वन सी दैट console.log एंड आई कैन वन से दैट यूजर, और यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ लेट्स ट्राई टू सी दैट, अब देख रहे हो नेम चला गया ना, एज है, यूजर रोल है, बट नेम इज नॉट देयर, राइट। सो दिस इज हाउ आई कैन गो एंड डिलीट अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए सर, आगे जब बैकएंड एपीआई में डेवलपमेंट करेंगे ये सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है विल हेल्प यू देयर गो एंड सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। ये कर लिया हमने। एक और चीज देख लेते हैं, हाउ डू आई गो एंड आइटरेट ओवर ऑल द कीज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स। आइटरेटिंग ओवर द कीज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, हाउ डू आई डू इट? डिलीट वाला हटा देते हैं ताकि ऐसे विल हैव द मोर ऑप्शंस टू गो एंड डिलीट इट। So for this I go and say that for let key in, and I go and just go and make use of it, user, and I go to console.log, and then here it will be dollar key, and then I will have dollar and then user key। Let's run this and see if it works। मैं इसको रन करूं तो ये दे रहा है यूजर रोल इज एडमिन, एज इज 19, राइट। पहले नेम विश्वा, फिर यूजर रोल एडमिन और एज 19, ये सारे जितने भी की वैल्यू पेयर्स है वो सारे हमारे यहाँ पे आइटरेट हो गए। तो दोस्त हमने यहाँ तक ऑब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो भी हमने समझ लिया है, ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशंस भी देख लिए। नाउ वी आर ऑल सेट टू गेट स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। तो सर फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस फर्स्ट वीडियो। काफी चीजें हमने देखी, हमने समझा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के तरीके क्या हैं, कैसे हम पुरानी दुनिया में ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, कैसे हम ES6 के आने के बाद क्लासेस और उसके कंस्ट्रक्ट को यूज करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल को समझने के लिए चाहिए वो चीजें हमने कर ली है। कोर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने समझ लिया है। अगले वीडियो में समझेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? प्लीज कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट एक एक करके मैं खुद पढ़ता हूँ बिकॉज आई रियली लव इट, और आपका एक छोटा सा एफर्ट, छोटा सा रिकमेंडेशन goes a long way in motivating me to bring such videos। तो प्लीज आप कमेंट करते रहिए। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है प्लीज गो एंड शेयर विद मोर पीपल। जितने लोग आएंगे आई थिंक दैट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर एंड मोर कोर्सेज ऑन द एमोस प्लेटफॉर्म। So please keep supporting guys। Thank you।